अर्जुन शहर की भागती जिंदगी से ऊब चुका था। एक अधूरा रिश्ता, कुछ अधूरी तस्वीरें और अंदर तक खालीपन। इसलिए वह इस पहाड़ी गांव में आया, एकांत की तलाश में और शायद खुद को फिर से जोड़ने के लिए। गांव वालों ने चेताया, चांदनी झील के पास रात में मत जाना। वहां एक आत्मा रहती है, बहुत सुंदर, लेकिन बहुत अकेली। उस रात चांद पूरा था। अर्जुन अकेले अपने कैमरे और दिल के साथ झील तक पहुंचा। वहां वो खड़ी थी, एक रहस्यमयी लड़की, लंबे खुले बाल, सफेद पारदर्शी साड़ी और इतनी नाजुक त्वचा कि चांद की रोशनी उसमें समा जाए। उसकी आंखों में कोई सदियों पुराना दुहक झलकता था और होंठ-होंठ पर एक दर्दभरी मुस्कान। तुम यहाँ क्यों आई हो? उसने पूछा। तुम्हारी तस्वीर लेने, अर्जुन मुस्कराया। माया उसकी ओर देखती रही, एकटक, जैसे बरसों से उसे जानती हो। रात दर रात अर्जुन झील पर आने लगा। माया वहीं होती, चुप, सुंदर और रहस्यमयी। पर अब वो बात करने लगी थी। पुराने गीत गुनगुनाती, अपने स्पर्श से अर्जुन की धड़कनों को छूने लगी। एक रात, जब कोहरा ज्यादा घना था, अर्जुन ने झील किनारे एक छोटी सी झोंपड़ी में आग जला ली। माया पास आकर बैठ गई। पहली बार इतनी करीब। उसकी साड़ी भीगी हुई थी और त्वचा पर पानी की बूंदें चमक रही थी। अर्जुन उसकी ओर देखता ही रह गया। उसने धीरे से पूछा, तुम्हारा शरीर, ये तो असली लगता है। तुम भूत कैसे हो? माया मुस्कराई, मैं आत्मा हूं, पर जब कोई मुझे प्यार से देखता है तो मैं जी उठती हूं। अर्जुन की उंगलियां धीरे से उसके गाल पर गईं। माया की सांसें हल्की सी कांपी। वो स्पर्श धीरे धीरे उसकी गर्दन तक पहुंचा और फिर उसके कंधों पर। माया ने आंखें मूंद ली, जैसे सदियों की प्यास में भीग रही हो। उनके होंठ एक दूसरे के इतने करीब थे कि हवा भी कांप गई। अगर तुम सपना हो, अर्जुन फुसफुसाया, तो मैं कभी जागना नहीं चाहता। माया ने जवाब नहीं दिया। उसने बस अर्जुन के होंठों को अपने होंठों से सील दिया। वो चुंबन न तो किसी डर में था, न कोई झिझक। वो किसी आत्मा का, किसी इंसान से रूह का मिलन था। चांदनी झील के किनारे दो दुनिया आपस में घुलती जा रही थी। उस रात अर्जुन ने माया को बाहों में लिया। उसके गीले बाल, उसकी धड़कती सांसें और ठंडी मगर कंपकंपाती देह, सब उसे महसूस हो रहा था। कमरे में आग जल रही थी, पर असली आग उनके बीच थी। सुबह होने लगी थी। चिड़ियों ने गाना शुरू किया। अब मुझे जाना होगा, माया बोली, उसकी आंखों में दर्द था। रुको, तुम यहीं रहो, हमेशा। मैं सिर्फ रात की हूं, अर्जुन। सूरज मेरी हकीकत को जला देगा। अर्जुन ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता। माया ने मुस्कुराकर उसकी हथेली को चूमा। अगर तुम सच्चा प्यार करोगे, तो अगली पूर्णिमा को मैं इंसान बन सकती हूँ। पर इसके लिए तुम्हें मेरे साथ झील में उतरना होगा और खुद को सब कुछ भुला देना होगा। अर्जुन बिना कुछ सोचे बोला, मैं तैयार हूँ। अगर तुम हो, तो मैं किसी भी दुनिया में जी लूंगा। अगली पूर्णिमा की रात, अर्जुन झील में माया के साथ उतरा। झील की लहरें चमकने लगी। अर्जुन ने माया का चेहरा थामा और दोनों झील की गहराइयों में उतर गए, जैसे किसी दूसरी दुनिया में चले गए हों। सुबह गांव वाले झील के किनारे पहुंचे। वहां कोई नहीं था, पर अब हर पूर्णिमा को झील पर एक कपल साथ बैठे दिखाई देता है, हंसते हुए, एक दूसरे में खोए हुए। चांदनी झील अब अभिशप्त नहीं, अब वो प्रेमियों की जगह है, जहां एक इंसान ने आत्मा से किया प्यार और उसे फिर से जिंदा कर दिया।